एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कुशल क्षेम जानी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जो करेंगी वह सर्वमान्य होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार द्वारा ली जा रहे फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कॉमन सिविल कोड को लेकर सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है और इस वर्ष अधिक संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं, जिसके लिए सरकार की पूरी तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता और धार्मिक संस्थाएं कांवड़ यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को भाजपा फिर दोहराएगी और इस बार अधिक मार्जिन से चुनाव जीता जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वह हरीश रावत को टिकट देती है या हरक सिंह रावत को, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के साथ हुई पूरे प्रदेश की लोकसभा सीटों को। आज ये हमारे एक राजस्थान के मित्र हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ रखा है, तो इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ मुझे आना हुआ है। तो आजकल सावन है, तो सावन में कांवड़ियों का अलग ही आनंद है, बहुत ज़्यादा। आज पहला सोमवार है, इसके लिए भी सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जो मित्र बाहर से आए हैं आज इस ऐसे मौसम में, सीजन में, तो निश्चित रूप से एक अच्छा छटा यहाँ की देखने को उनको भी मिलेगी और इस कार्यक्रम के लिए उनको बधाई शुभकामनाएं। सर, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, कईयों के मंत्री बनाया जाना है, तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया सर कौन कौन? नहीं, वो तो देखिए जब भी होगा वो तब मुख्यमंत्री जी या केंद्रीय नेतृत्व तय करके जब भी होगा उसमें उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। आपके नाम की भी चर्चा है उसमें काफ़ी? नहीं, मैं पहले काफ़ी मंत्री रहा आप देखते हैं। सर, वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को 2 साल पूरे हुए, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही है और लगातार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े काम इस वर्ष में जो सरकार का रहा है। चाहे हम लोग कॉमन सिविल कोड की बात कहते थे, उस पर भी काफ़ी आगे सरकार बढ़ी है और एक ऐसे विषय को लेकर भी सरकार ने काफ़ी मात्रा में काम किए हैं। जो सरकारी भूमि पर एक अतिक्रमण इस रूप में रहता था, उस पर भी एक अच्छी सराहनीय काम किया है और आने वाले समय में और अच्छे काम इस रूप में होंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारी है? देखिए, और वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कांवड़ की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी आधार पर तैयारी भी है। आप देखेंगे कि चाहे कांवड़ियों के स्वागत की बात मुख्यमंत्री जी ने जाकर स्वयं की हो, चाहे कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाओं की बात की हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दिन रात लगे हुए हैं, सामाजिक संगठन भी लगे हुए हैं, धार्मिक रूप में काम करने वाले लोग भी लगे हुए हैं। कांवड़ियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो, सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर और एक अच्छी व्यवस्था बनाई है। इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं और आने वाले सभी शिव भक्तों को बधाई। सर, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, केदारनाथ प्रसाद को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं चल रही है आजकल। देखिए, ये लोग इस मामले में रिलायबल नहीं है। आप देखेंगे जब हम कोई धार्मिक रूप से कोई काम होता है, उसकी सच्चाई जाने बिना, सच्चाई वही जान सकता है जो वहाँ रहते हैं, तो उसका क्या है कैसे है उन्हीं ने बताने की आवश्यकता इस रूप में रहती है। लेकिन आप बिना सच्चाई जाने और एकदम रिएक्शन व्यक्त करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समाज जो एक आस्था के साथ जुड़ा है उसके मन में भी प्रभाव रहता है, जो नहीं होना चाहिए। सर, 2024 हरीश रावत की हरिद्वार की दावेदारी, ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस किसको देती है, हरीश रावत को देती है, हरक सिंह रावत जी को देती है या किसी को देती है, तो उनका मामला है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19
जिस मार्जिन से जीती थी 2024 में एक बड़े मार्जिन के साथ वहाँ हम जीतेंगे, उसमें कहीं कांग्रेस के लिए वैकेंसी खाली नहीं है।